नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। नड्डा ने बंगाल के सीएम ममता को हिंदू विरोधी मानसिकता वाला बताया है। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती हैं। जेपी नड्डा ने बंगाल बीजेपी की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोकतंत्र के चैंपियन बंगाल की रक्त राजनीति पर चुप हैं। हमारे 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण मैंने बंगाल में किया था। बंगाल चुनाव में चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि ममता दीदी बंगाल के लोगों और उन योजनाओं के बीच बैरियर बन गई हैं जिससे जरूरतमंदों को लाभ हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए 5 लाख के मेडिकल कवर का इंतजाम किया है। बंगाल के 4.57 करोड़ लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंचा है। यह सिर्फ ममता दीदी के कारण हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसी दिन ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लगा दिया। करोड़ों लोगों की इच्छाओं को कुचलने का काम उन्होंने किया है। तो जो बड़ी बात कही है वो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है जेपी नड्डा ने साफ तौर से। और बीजेपी नेता हमारे साथ तिलक राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। तिलक मिश्रा जी, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं और उस मानसिकता की हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, ममता बनर्जी भारतीय राजनीति में कैसी दौर की स्थिति में उभर के आई हैं। जब उन्होंने शुरुआती दौर में राजनीतिक करियर को शुरुआत किया तो बहुत ही आक्रामक और उग्र महिला के रूप में, और उसके बाद जिस तरीके से वो वहां पर अपने कम्युनिस्ट की पूरी सत्ता को, उन्होंने वामपंथ की सत्ता को उखाड़ फेंका बंगाल से, और जिस तरीके से पहले शुरुआती दौर में उन्होंने जनता के लिए सोचा, दौड़ा, भागा और काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो सत्ता में काबिज होने की जो पद लोलुपता उनके अंदर आई कि अब हम सत्ता में ही बने रहें, जिसके कारण उन्होंने बंगाल के उन लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय किया जो बंगाल के रहने वाले हमारे भारतीय हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल से, उसके पीछे बांग्लादेश से, अंदर से रहीजा मुसलमानों को अंदर बंगाल में प्रवेश करा करके वहां के बंगाल के हमारे जो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों ही लोगों के साथ अन्याय किया कि आज अगर वहां रोजगार मिलता, वहां बंगाल के लोगों को मिलता, जो काम करते बंगाल के लोग करते, लेकिन इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को ना ही घुसाया बल्कि उनको पूरी नागरिकता दे दी वहां की। उनके आधार कार्ड बन गए, उनके राशन कार्ड बन गए, वो सारा उपभोग जो बंगाल के लोग करते वो कर रहे हैं। साथ में हिंदू मानसिकता का विरोध करना, और बाद में इन्होंने एक ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई कि सिर्फ वहां मुसलमानों को बढ़ावा दो, हिंदुओं को मारो काटो। ये पूरा प्रमाण रहा है पिछले 2 वर्ष 4 वर्ष पूर्व पूरे भारत ने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने नरसंहार कराया है और जैसे मौन रही हैं वो। अरे वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, वो सुभाष चंद्र बोस की धरती है। ये भूल गई हैं कि बंगाल एक समय भारत के राजनीति का आधार स्तंभ हुआ करता था। भारत मतलब बंगाल ने कितने राजनीतिज्ञ पैदा किए हैं, और उस जगह पर जिस तरीके की ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, तो जेपी नड्डा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जैसे वहां पर आप समझिए कि मैं अभी कुछ वर्ष पहले गया था, राज्यपाल हमारे कृष्ण त्रिपाठी जी से मैंने उनसे मिला, और जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर में रहने तक के लिए, भगाने के लिए मजबूर कर दिया था, जेल में नारकोटिक्स के मामले में जेल में डाल दिया था। मैं धन्यवाद करता हूं कृष्ण त्रिपाठी को, उन्होंने संज्ञान लेते हुए। तिलक मिश्रा जी, जब नीतीश कुमार कहते हैं कि हम SC ST वालों को हत्या हो जाएगी तो फिर सरकारी नौकरी देंगे, तब आपको तुष्टीकरण नजर नहीं आता है, बंगाल में नजर आता है? देखिए हिमांशु, ऐसा है, वो नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है वहां के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये बोला है कि भाई जो भी अगर इस तरीके से हत्याएं होंगे, ये होगा तो हम जो है उनको नौकरी देंगे। नहीं क्यों? तो जो जनरल वाले हैं वो चले जाएं कहीं पर, ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है सर? नहीं, किसी के छीनने का नहीं बोला है, किसी को अधिकार देने के लिए बोला है। लेकिन ममता बनर्जी जी की तरह नरसंहार करा करके और बाकी विपक्ष का दमन नहीं किया है कि अगर आप भाजपा का नाम लोगे तो दमन कर देंगे। यानी कि 5 तारीख को पूरी दुनिया जो है जश्न मना रही है और बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है, ये उसी दिन करेंगे क्या, ताकि लोग बाहर न निकले और यहाँ हिंदुत्व की जो सोच बंगाल में धीरे धीरे घुमड़ते हुए वो मतलब उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है, वो रोके और वो सैलाब उठ जाए। लेकिन ये भूल रही हैं
कि 4% वोट के साथ बीजेपी ने 2011 में 2 सीट पाई थी, बाद में 18% वोट के पास 2014 में 4 सीट पाई थी, लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से 40% वोट प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने जा रही है और इनकी यही तुष्टीकरण की नीति की जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि इनकी तिलक मिश्रा जी, अभी से तैयारी शुरू हो गई है बंगाल चुनाव की, बिहार चुनाव भी हुए नहीं है, बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी तो ममता जी ही कर रही हैं, हम तो भाई विपक्ष हैं, विपक्ष के रूप में तो हम वहां पर अपना जो कार्यक्रम होता है करेंगे, और जिस तरीके से हम लोग वहां पर अपने कार्यकर्ताओं की मतलब आहुति दे रहे हैं, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सोच के लोगों का रहना दूभर हो गया है, मतलब वहां जेल में डाल दिए जाते हैं, नारकोटिक्स में बंद कर दिए जाते हैं, पूरे परिवार को घर से निकलने पर, दर में भटकने पर मजबूर कर दिया जाता है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं तालिबानी शासन है तो वो बंगाल के अंदर है, तालिबानी शासन एकदम बंगाल के अंदर है। कंगना रनौत अगर कहती हैं कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार ने जो वहां पर एक बना रखा है पीओके, उसी तरीके से बंगाल के अंदर बना रखा है तालिबान। तिलक जी, तालिबान तब नजर नहीं आता जब बिहार में एक बच्ची को घर से किडनैप कर लिया जाता है, तब तालिबान नजर नहीं आता है, बंगाल में नजर आता है। चलिए ठीक है, वो अपनी अपनी राजनीति है, आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या परिस्थिति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया तिलक मिश्रा जी जुड़ने के लिए। वहीं भारत में कोरोना मामलों का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना